हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो लगी थी मैं दाल बनाने के लिए। सवेरे दाल मैंने पतीली में चढ़ाई थी, पतीली में पकाई थी दाल। जो भरत की पतीली होती है ना, उसमें जल्दी बनती है। वो वीडियो मैंने शूट नहीं करी थी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, भूल गई थी मैं। सवेरे उठी, जल्दी जल्दी बनानी थी दाल, क्योंकि साबुत मूंगी की दाल ना ज़्यादा गलती नहीं है। तो अब लगी थी मैं तड़का लगाने के लिए। दाल मेरी पक गई थी, थोड़ी सी लग गई थी दाल, तो मैंने पतीली से बाहर निकाल ली थी छोटे पतीले में। इतनी भी नहीं ज़्यादा लगी थी, थोड़ा सा ठीक था, गाढ़ी हो गई थी ज़्यादा। तो ऊपर ऊपर से मैंने ना छोटे फ्राई पैन में निकाल ली थी। फिर मैं लगी थी तड़का लगाने के लिए। टमाटर, प्याज, लहसुन मैंने काट के रख लिया था, हरी मिर्च। उसके बाद मैं लगी थी तड़का लगाने के लिए। टमाटर भी काट के रख लिए थे। तेल पकाया पहले मैंने सरसों का, उसके बाद जीरा डाला। जीरा डाल के प्याज लहसुन सब भुना, फिर टमाटर डाल दिया। दाल को मैंने थोड़ा पतला करा था, गाढ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो मैं लगी थी तड़का लगाने के लिए। उनके दाल में तड़का लगाती है। उसके बाद मैं बनाऊँगी परौंठे दाल के साथ। नन्नू ने जाना है काम पे, नन्नू के लिए परौंठे बनाऊँगी। साथ में रखूँगी चटनी। दाल के साथ चटनी बहुत टेस्टी लगती है। आज है कंचन के घर कीर्तन, माता की चौकी और खाटू श्याम बाबे का कीर्तन है। तो दोनों का इकट्ठा ही बोला जाएगा ना, इकट्ठा ही किया जाएगा। तो लग गया जी मेरा तड़का दाल का। अभी दाल डालूँगी मैं। दाल मैं पहले जब बनाती थी तो शूट करती थी वे पतीले में दाल कैसे बनाते हैं। नमक मिर्च हल्दी सब कुछ गर्म पानी में डाल देते हैं। उसके बाद में दाल, फिर थोड़ा सा घी डाल देती हूँ देसी, जिससे वो दाल ना घुल जाती है, थोड़ी देर में घुल जाती है। स्लो करके रख देती हूँ। आटा मैंने गूँध के रख लिया था। तो शाम को चौंकी पे जाऊँगी, उससे पहले ही जाऊँगी, तैयारी तुरी करवानी है मैंने जाके। तो मैं काम कर रही थी जल्दी जल्दी, मैंने कलर भी लगाना था। लो जी मेरी दाल मैंने डाल दी तड़के में। पहले मैंने प्याज में ना वो नमक मिर्च हल्दी वो डाल के मैंने पका लिया था मसाला। जब मसाला पक गया तो मैंने दाल डाल दी। दाल बन के मेरे रेडी है। किस किस को पसंद है दाल? आज जो किस किस ने खानी है। हरा धनिया नहीं था, नहीं तो हरा धनिया ऊपर से डालती तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, नाले टेस्ट भी अच्छा लगता है। लो जी मैं लगी हूँ परौंठे बनाने के लिए नन्नू के लिए। तो आटा मैंने पहले ही गूँध के रख लिया था। नन्नू उठ के गया नहाने के लिए। सबसे पहले नन्नू उठता है, फिर नहाता है। वो उठ के नहाने जाता है, फिर चाय पानी बाद में पीता है। तो मैंने कहा चल मैं परौंठे बना देती हूँ। आज उधर जल्दी जाना था, थोड़ा काम भी जल्दी करना था, कलर भी लगाना था। तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। प्रियांश तो रात को उधर ही चला गया था। नन्नू 7:30 8 बजे चला जाता है। तो उसको ना मैंने अभी वो लगाना, उस पर कंप्यूटर कोर्स करवाना है। कंप्यूटर की क्लासें का मैंने पता कर लिया है। उसको कंप्यूटर कोर्स कराऊंगी, पता करके आई हूँ। मंडे से वो जाएगा कंप्यूटर कोर्स पे। उसके ठेकेदार से भी मैंने बात कर ली है। तो उसका टाइम था ना काम में, वो उसके 1 घंटा उसको बोला पहले भेज दिया, क्योंकि 4 बजे आता है तो उधर से 3:45 बजे निकलेगा, सीधा जाएगा कंप्यूटर सेंटर। उसके बाद 5 बजे घर आ जाया करेगा। ये मैंने बोल दिया उनको कि इनको 1 हफ्ते भी ऐसे करना है, एडजस्टमेंट करनी है जैसे मर्जी करके, क्योंकि मैंने इसका 3 महीने का कोर्स है। वो मेरी बात हो गई है सब कोर्स वालों के से। तो ऐसे का कोर्स करवाना है मैंने। उसके बाद उसकी एडमिशन भी भरनी है। मैं लगी थी जल्दी जल्दी काम करने के लिए। लोग कितने कितने गलत कमेंट बोलते हैं ना, कभी कंचन के विरुद्ध बोलते हैं, कभी मेरे विरुद्ध। लोगों को पता नहीं क्या तकलीफ़ है कमेंटों में बोलना, दोनों बहनों की लड़ाई करवाना है ना, बोल चाल करवाना। लड़ाई तो नहीं चलो करने वाली वो, तो एक दूसरे को भड़काना, पता नहीं क्या मिलता है लोगों को। मैं नहीं समझती इस चीज़ को अच्छा। तो मैं तो लड़कियों को भी समझाती हूँ भी किसी के पीछे मत लगना। कोई पहले वाला हाल कर दिया फिर, है ना। कोई जरता नहीं किसी को देख के। मैंने लगवाया था कलर लड़की से, मैं कलर लगवा के लगी थी काम करने के लिए। मेरी पाइप जो थी ना, जो किचन की, वो बंद हो गई थी। बड़ी मुश्किल से आज मैंने किचन की पाइप खोली है। पता नहीं क्या हो गया, उसमें क्या फंस गया। तो जो किचन का पानी नहीं जा रहा था, मैं इतना मत्था मारा, किचन का पाइप बड़ी मुश्किल से निकाला। फिर मैं लगी थी बर्तन धोने के लिए। नहीं तो बहुत मुश्किल हो गया था मेरे को बर्तन धोने, क्योंकि नन्नू भी काम पे चला गया था। मैंने कहा कौन खोल के देगा मेरी किचन की पाइप। तो उसके बाद में किचन की पाइप खुलवाई, फिर मैंने बर्तन साफ़ करे।
प्रियांश उधर गया हुआ था, मैंने बुलाया था उसको भी आ जा नहा ले, क्योंकि उधर टॉयलेट सीट नहीं है, तो मैंने इधर ही बुलाया था कि तू टॉयलेट साहब इधर ही चला जा। तो पता नहीं क्यों प्रियांश को टॉयलेट का अब ना थोड़ा सा तकलीफ़ होने लग गया, टॉयलेट नहीं आता उसको, लैट्रिन नहीं आती, रोटी आती नहीं है उसको, तो उसको मेडिसिन भी देते हैं, पता नहीं क्या होगा। अच्छा वाला था लड़का, 1 मिनट में कुछ ना कुछ हो जाता उसके। तो आज रिश्तेदार भी आने हैं, तो मिलाती हूँ आज अपने रिश्तेदारों से, क्योंकि कीर्तन है, बुलाया तो मैंने सबको, पता नहीं भी आएंगे कि नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कीर्तन भी शाम का रखा है, कब 6 बजे का टाइम रखा है। कल एक कमेंट करा था, आंटी जी आप गालियाँ निकालते हो, किस वीडियो में मैंने गालियाँ निकाली है ना? मैं तो गालियाँ निकालती ही नहीं हूँ। हाँ, कल थोड़ा सा मेरे को गुस्सा आया था तो मैं बोल पड़ी थी, ठीक है। तो बोलते ही हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, करने लगे हैं। देखो, अनसब्सक्राइब करो चाहे सब्सक्राइब करो, तो मैं जो गलत बात है तो वो गलती है ना। जो गलत कमेंट करते हो वो तो मुझे बोलना ही पड़ता है, ना कमेंट गलत करो तो ना वो होएगा। कोई एक से अनसब्सक्राइब करने से थोड़ी ना मेरा वो हो जाएगा। इतने में से एक ही होता है। कल वाली वीडियो चलो मेरी सही थी, अच्छे अच्छे कमेंट करे थे लोगों ने, कोई एक ही होता है जो गलत कमेंट करता है। मुझे मेरा सोफ़ा भी हो गया, बिछा दिया मैंने, सही कर दिया। तो चद्दरें मैंने कर ली थी सेटिंग, अभी लगी थी मैं झाड़ू लगानी है। प्रियांश नहीं था तो प्रियांश के बगैर मेरी चद्दर भी सेट नहीं होती। प्रियांश तो खुद ही कर लेता अपने आप ही। प्रियांश के बगैर, आज प्रियांश नहीं था तो मेरी चद्दर बहुत मुश्किल हो गई थी मेरे को करना। तो मैं अकेली लगी हुई थी करने के लिए काम, नहीं तो प्रियांश मेरे साथ हेल्प कराता रहता है। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ऐसे मत करा करो कि सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दो। जो एक आधा ही होता है जो ऐसे बोलता है कमेंटों में, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो। जब मैं नहीं गलत बोलती, आप मेरी वीडियो पे क्यों गलत बोलते आके? लो जी, मेरा काम कुम हो गया, मैं जाना अभी थोड़ी सी सफाई कर दूँ, सफाई करके फिर मैं नहा के जाना है माता के कीर्तन पे, बाबा जी के। तो कंचन के घर जाना है, उधर दिखाती हूँ जाके आपको क्या क्या कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही। तो मुस्कान को भी फ़ोन करा था, मुस्कान तो अभी तक आई नहीं थी। मैंने मुस्कान को, कंचन को बोला था कि मुस्कान को फ़ोन कर दे, पहले आ जाएगी। तो उसके बच्चे ही 2 है ना, तंग करते हैं, तो अभी तक तो आई नहीं थी। पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। मुस्कान नीलम को भी बताया था कि कंचन के घर चौंकी है, और लड्डू इतना रोया आने के लिए, इतनी जिद करी लड्डू ने कि मैंने नानी के घर जाना है। कल मेरे से देखा नहीं जा रहा था, जब बोल रहा था नानी के घर जाना, मासी के घर जाना। अगर नज़दीक होते तो ले आते जल्दी से, है ना। अब इतनी दूर चला गया, इतनी दूर है घर भी, कि आदमी क्या कर सकता है। लो जी, मैं लगी थी इसको, नहा ली थी मैं, कलर लगाया था, मैं नहा के सफाई करने लगी थी। मैं नहा के सफाई करूँगी। कीर्तन के जाने के टाइम पे मैंने जो सूट सिलवाया, मैंने नया चोला सिलवाया, वो डालूँगी। तो पहले मैंने ऐसे सूट डाल लिया था, ऐसे काम करने लगी थी कि सिर भी मेरा गिल्ला था, गिल्ले सिर में काम करती रही मैं। नया झाड़ू लगा लेके आई थी, पहले मेरा झाड़ू गुम हो गया था, मिला नहीं था, बाद में मिल भी गया। जब नया ले आई तो और बाद में मिल भी गया। तो मैं लगी थी झाड़ू लगाने के लिए, अंदर की सफाई मेरी हो गई है। सिर भी मैंने धो लिया, नहा भी ली। जाने के टाइम पे दूसरा सूट पाऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, और लगी थी बाहर धोने के लिए। नहा के काम करती हूँ अब मैं, वैसे नहाए के बगैर मेरे से होता नहीं काम, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने बाहर का बेड़ा तो मैं रोज़ धोती हूँ। आज स्कूटरी अंदर खड़ी थी, मैं मंदिर की सफाई थोड़ा लेट हो गई थी मेरे को। अंदर का काम कर लिया था, बाहर का काम था। मैं क्या स्कूटरी निकलवाऊँगी, नन्नू निकाल के नहीं गया था। जब स्कूटरी निकलेगी बाहर तो फिर ही मंदिर की सफाई करूँगी। बाहर का धो रही थी, बाथरूम वगैरह धो रही थी मैं। आप बोलते रहते होगे कि आंटी तो सफाई दिखाती रहती है, वीडियो में सफाई करती रहती है। सफाई मेरे को टेक नहीं आती जब तक मैं सफाई ना कर लूँ। अच्छा, सफाई करने से घर भी अच्छा दिखता है, और जो दलदर होता है वो भी निकल जाता है दलदर साफ।
ना सफाई करने से, नहाने से, सफाई करने से सबसे ज़्यादा दलिद्र निकलता है। जो लोग सफाई नहीं करते ऐसे बैठे रहते हैं उनके घर में दलिद्र ही पड़ा रहता है। तो मेरी वीडियो देखो, मैं हर बार बोलती हूँ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। आपके सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बोलते थे नन्नू को पढ़ाते नहीं आंटी जी, नन्नू को ये नहीं करते। अब मैं नन्नू का ही ध्यान रखूँगी। देखो नन्नू का कंप्यूटर की भी बात हो गई, नन्नू कंप्यूटर सीखेगा तो जहाँ मर्जी कंप्यूटर सीख के नौकरी कर सकता है ना, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी हो। लो जी, मैं आ गई कंचन के घर। कंचन की जो बाबा जी की ड्रेस थी, माता की ड्रेस थी, वो कंचन ने चेंज कर दी थी। अभी सजाने का काम हो रहा था तो ये मंगवाया था चिन्ह जो लगाते हैं बाबा जी का, खाटू श्याम बाबा जी का, तो वो लगा रही थी। इससे लग नहीं रहा था, बार बार लगा रही थी, इससे लग नहीं रहा था। मैंने कहा चल मैं लगा के देखती हूँ, इसको पता ही नहीं था कहाँ लगाऊँ। इससे तो लगा ही नहीं था। फिर मैंने पकड़ा अपने हाथ में, फिर मैंने कहा मैं टांगती हूँ, पकड़ा मुझे। तो मैं कुर्सी लगाई, कुर्सी के ऊपर चढ़ी, तो फिर मैंने ऐसे जाल जो जाली बनी हुई है बीच में, मैं उसमें टांग दिया था, उसमें लगाया मैंने। कहते इसके लगाने से कोई भूत प्रेत नहीं अंदर आता, किसी की नज़र नहीं लगती, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो इसने भी लगा लिया, अभी कुछ भी कोई चीज़ नहीं आती, कोई अलावला जो भी कर में कुछ नहीं आता इसको। तो बाबा जी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। बाबा जी को लो जी मैंने लगा दिया, बाबा जी को दिल से मानती है। तो कैसा लगा देखो, मैंने ऐसे ही टांग दिया, बांध दिया। तो मैं गई थी अंदर, अंदर जाके बैठे मामा जी आज आ गए थे मेरे, और प्रियांश बैठा हुआ था। तो मैं भी बैठ गई, नहा के आई थी, ऐसे ही बैठ गई लगा के, चेन लगा के। लो जी हो गया, लगा दी सब लड़ियाँ लुड़ियाँ, हो गया मंदिर रेडी। ये लड़कियां भी आई हुई थी साथ में, करा रही थी हेल्प कंचन के। कैसा सजा मंदिर, कैसा लगा आपको कमेंटों में बताना आप। और ये लड़ियाँ देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, येलो कलर की। ये फूल उतारते मैंने बोल दिया था इसको कि फूल अच्छे लग रहे हैं, इसने उतार दिए। कहती मैंने कहा था ऐसे तिरछा ऐसा लगा दे, कितनी अच्छी लगी है ना लड़ियाँ। फूल उतार दिए, कहती फूल नहीं जचते, ऐसे सिंपल लड़ियाँ जचती हैं। हाँ बताना अच्छा लगा ऐसे मंदिर जचाया हुआ। बाबा जी की फ़ोटो भी लगाई हुई है, बड़ी लगवा के, बड़ी लेके आए थे, किसी ने गिफ्ट भेजा था इसको। लो जी हो गया रेडी, सब कुछ लगा दी, सजा दिया मंदिर। ये लड़कियां बहुत खुश थी और आंटी भी आ गई थी। आंटी चली गई थी, आंटी कहती मैं बाद में आऊँगी। जो आंटी चौंकी पे आते हैं ना, मंदिर में आते हैं, मेरे पास आते हैं, तो वो भी आ गए थे। उसके बाद में वो चले गए थे, कहते मैं बाद में आऊँगी। आटा उटा गूँध गए थे, कहते मैं टाइम पे आऊँगी, 4 बजे मैंने जाना भोग पे। ये कंचन को बता के चले गए थे। मैं तो घर चली गई थी, तो मैं बाद में आई थी फिर। लो जी हो गया काम, सफाई सफाई होने लग गई। लड़ियाँ लगा दी, पर्दे बंद कर खोल के लड़ी बांध दी उसके ऊपर। कैसा लगा मंदिर आप बताना, ठीक है, आप कमेंटों में। तो इतनी खुशी है इसको कि बहुत ज़्यादा। पर जो लोग कमेंट कर कर तंग करते हैं ना, गलत कमेंट करते हैं, उसके से दिल बिल्कुल जल जाता है। खुशी बर्दाश्त नहीं होती लोगों को। लो जी मैं खीर बनाने लगी हूँ लंगर के लिए, क्योंकि चौंकी है माता बाबे की, तो मैं लंगर की बड़ी पतीले में खीर बना रही थी। अभी मैंने चावल उबाले थे पानी में, दूध, सूखा दूध भी डाला, दूसरा दूध भी डाला। खीर बन के रेडी हो गई है मेरी। अभी मैंने दिखाई नहीं वीडियो में, खीर बनाने लगी हुई हूँ, तो खीर बन के रेडी होने वाली है बस। मैंने गैस आगे कर लिया था, पतीला बड़ा था, ज़्यादा पीछे नहीं लग रहा था। ये देखो खीर बना रही हूँ। मेवा था जो मैंने बीच में डाल दिया था, काट के रखा और मैंने ऐसे बीच में डाल दिया था, ये गल जाएगा मेवा भी। दूध लो जी खीर बन के मेरी रेडी हो गई है। देखो पतीला भर के खीर बन गया, बड़ा पतीला, संगत के लिए प्रसाद।